Welcome to Pariksha Institute. It's me Purushottam Kumar. Today we will solve section C, set number 5. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को बिना किसी देरी के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो आज का आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए देखते हैं। 4 नंबर में दिया गया है 4 का ए नंबर पार्ट से चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सही ऑप्शन का चुनाव करना है आपको एक्सप्रेशन का आंसर करने के लिए जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन है आपका द आर्ट्स ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स। मानचित्र और चार्ट बनाने की कला, उसको हम क्या कह सकते हैं, एक शब्द में आपको आंसर देना है। तो उसको कहते हैं चार्टोग्राफी, यानी कि मानचित्रकारी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कैलीग्राफी का मतलब होता है सुलेख, जो लिखा हुआ जिसको लिखने की कला हो उसको हम कैलीग्राफी बोलते हैं। पैलोग्राफी का मतलब होता है प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन करना। मेटलर्जी का मतलब होता है धातु कर्म। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फिर दिया गया नेक्स्ट आपका और करके अ लवर ऑफ बुक, जिसका मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, अर्थात पुस्तकों से किताबों से प्रेम करने वाला व्यक्ति। तो उसको हम वन वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं बैब्लियोफाइल, यानी कि पुस्तक प्रेमी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बैब्लियोमेनिया, इसका मतलब भी होता है पुस्तक से प्रेम करने वाला, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो आपका राइट होगा। बैब्लियोग्राफी का मतलब होता है ग्रंथ सूची, और बैब्लिंगुअलिस्ट का मतलब होता है द्विभाषी, यानी कि दो भाषाओं को बोलने वाला व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। फिर दिया गया सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियमेटिक फ्रेज। यहाँ पर आपको सही मीनिंग का चुनाव करना है इडियम्स के। इडियम्स आपको दिया गया है टुक टू हर हील्स, यानी कि बहुत ही तेज भागना शुरू करना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो आपका राइट आंसर होगा। रन ऑफ, जिसका मतलब होता है बहुत तेज गति से भागना। फिर है आपका और करके अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि सॉरी अतिनैतिकतावादी, जिसका मतलब होता है अति नैतिकतावादी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रक बाय द थंडर। ठीक है, यहाँ पर भी किसी को घात पहुँचाना, ठीक है, वह चोरी छुपे, तो उसका मतलब ये यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। फिर दिया गया है द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज। प्लम्प का मतलब होता है मोटा, और इसका सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो फैट हो जाता है इसका पर्यायवाची वर्ड्स। टाल का मतलब होता है लंबा, लीन का मतलब होता है दुबला पतला, स्किनी मतलब होता है पतला दुबला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। वैलियंट का मतलब होता है बहादुर, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, करेजस, यानी कि साहसिक। जब कोई साहस करता है तो वो भी बहादुर ही कहलाता है। क्वेरलसम मतलब होता है झगड़ालू व्यक्ति जो होता है उसको क्वेरलसम कहते हैं। चेयरफुल का मतलब होता है प्रसन्न खुश। रिपल्सिव का मतलब होता है अरुचिकर, जिसमें किसी की रुचि ना हो उसको हम कहते हैं। फिर दिया गया है डिपार्टमेंट वाज डू अवे विद अ ईयर एगो। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें डू में आपकी चेंजिंग होगी, क्योंकि यहाँ सेंटेंस जो बनेगा वो पैसिव का बनेगा। तो डू का डन यहाँ पर कर देंगे तो आपका सही हो जाएगा। फिर द एंटोनेम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज चैटिक, यानी कि अराजक। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनेम्स हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि संगठित करना। चैटिक का मतलब होता है बिखेरना, ठीक है, या अराजकता फैला देना, फूट पड़ना। तो इसमें ऑर्गेनाइज्ड मतलब हो जाएगा संगठित करना। हैपहैज़र्ड का मतलब होता है अव्यवस्थित। चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक या सुंदर, और चार्मिस्मेटिक का मतलब होता है करिश्माई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, तो इसका क्या हो जाएगा, बॉन्डेज का मतलब क्या हो जाएगा, गुलामी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फर्स्ट फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी। लिबरेशन का मतलब होता है मुक्ति। क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला स्थान कोई। नेक्स्ट क्या है 5 नंबर, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच।
इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है सेंटेंस को। अनुज सेड टू हर मदर, प्लीज लेट मी अलाउ टू गो टू आगरा फॉर वन डे ट्रिप विद माई क्लासमेट। मदर सेड नो। तो इसका क्या हो जाएगा, अनुज रिक्वेस्टेड हर मदर टू लेट हर अलाउ टू गो टू आगरा फॉर वन डे ट्रिप विद हर क्लासमेट। मदर रिप्लाइड इन नेगेटिव, मतलब माँ ने मना कर दिया। तो यहाँ पर आपका इस तरह से आपको चेंज करना है। उफ, यू आर अ मीन फेलो सैड अ स्ट्रेंजर टू मी। तो इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेंजर exclaimed me that I was a mean fellow। आ यहाँ पर लगा लेना है, ए स्ट्रेंजर कर लेना है, ठीक है। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एट डायरेक्टेड, कंबाइन करना है सेंटेंस को। द न्यूज मेड एवरीवन हैप्पी, आवर टीम हैज ऑन द मैच। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसका बनाना है। द न्यूज मेड एवरीवन हैप्पी एज आवर टीम हैज वॉन द मैच। ही वॉज हंग्री, he stole a piece of bread, पीस ब्रेड। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर ऑफ छूट गया है तो उसको आपको लगा लेना है। बीइंग हंग्री ही स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एट डायरेक्टेड, ट्रांसफॉर्म करना है। मैन इज वेरी पीस ऑफ वर्क, एक्सक्लेमेटरी बनाना है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क मैन इज। व्हाट इज ही डूइंग नाउ, पैसिव बनाना है। तो ये हो जाएगा व्हाट इज बीइंग डन बाय हिम। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट करना सेंटेंस को। ही इज द चीफेस्ट ऑफेंडर इन दिस केस। तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज द मोस्ट चीफ ऑफेंडर इन दिस केस। वी saw some fish floating in the river, we saw some fish swimming in the river। he is known by me quite well, he is known to me quite well। I saw some robbers standing after the bushes, I saw some robbers standing behind the bushes। Use any one of the following pair of words in your own sentence to make the difference in their meaning clear। डिसेंट का मतलब होता है मतभेद, DISSENT। DECENT का मतलब होता है सभ्य, डिसेंट। एक्सेस का मतलब होता है अधिकता, EXCESS। एक्सेस ACCESS का मतलब होता है अभिगम। फिर है आपका 6 नंबर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। बिना साहस के मनुष्य का जीवन मिट्टी के ढेले के समान या निर्जीव मूर्ति के समान होता है। नेपोलियन के शब्दकोश में असंभव शब्द था ही नहीं। आंधी हो या तूफान, मार्ग में पहाड़ आए या घने जंगल, सबको चीरता हुआ अपना मार्ग बनाते हुए लक्ष्य पर पहुंचना ही नेपोलियन का सिद्धांत था। इसी कारण नेपोलियन विश्व की महान विभूति बना। आपको जो कार्य करना है उसको अवश्य कीजिए। यदि आप दृढ़ प्रतिज्ञा है तो विश्व की कोई भी शक्ति आपका मार्ग नहीं रोक सकती है। यह उद्यमी पुरुषों ने सिद्ध कर दिया है। उनका किसी ने मार्ग नहीं रोका, अगर रोका है तो उसे असफल होना पड़ा है। तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। विदाउट करेज अ मैन्स लाइफ इज लाइक अ लैम्प ऑफ क्ले और लाइक अ लाइफलेस स्टेचू। The word impossible did not exist in Napoleon's dictionary. Whether it is a storm or storms, mountains or dense forest come in the way, it was Napoleon's principle to reach the target by ripping everyone making his way. That is why Napoleon became a great personality of the world. Do the work you want to do. If you are determined, then no power in the world can stop your way. This has been proved by the inter- enterprising man. No one has stopped his way. If he has stopped, then he has to fail. Thanks for watching परीक्षा इंस्टीट्यूट। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर।